एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल आपकी बहुत हेल्प करेगा। आज हम सॉल्व करेंगे 100 क्वेश्चन इतिहास के जो कि हर जगह पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? ये क्वेश्चन आपका है, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? सही उत्तर है ए। आप देख सकते हो, ए सही उत्तर है 1526 में। अब दूसरा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया था? इसका सही उत्तर है 1930 में। 1930 में महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया था। अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? इसका सही उत्तर है ए। सही उत्तर है ए, 1857 में पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। आपको याद होगा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी किस विचारधारा से जुड़े थे? तो ये नरम दल से जुड़े हुए थे। सही उत्तर है बी, नरम दल। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है दयानंद सरस्वती जी ने की थी। अब अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, इसलिए ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? आप सभी को तो पता ही है कि चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? तो सिंगापुर में उन्होंने की थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में उन्होंने करी थी। अगला प्रश्न, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो सही उत्तर है शाहजहां। शाहजहां जो थे उन्होंने कराया था। अगला प्रश्न है, अकबर के नवरत्नों में से एक कौन था? तो उसमें तानसेन जो थे वो सबसे फेमस थे, तो तानसेन सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की थी? तो कांस्य युग की थी। सही उत्तर है कांस्य युग। अब अगला प्रश्न है, अशोक किस वंश से संबंधित थे? तो अशोक मौर्य थे, इसलिए मौर्य वंश के वंशज थे और मौर्य वंश से संबंधित थे। अब अगला प्रश्न है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने ये वाक्य कहा था। अगला प्रश्न, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कौन थे? तो कबीर जो थे वो भक्ति आंदोलन के एक संत थे, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो किया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। और अगला प्रश्न है, सती प्रथा किसने समाप्त किया? ये सती प्रथा बहुत इम्पोर्टेंट वाला क्वेश्चन है। तो राजा राम मोहन राय ने इसको समाप्त किया था। अब अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय महिला शासक कौन थी? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रजिया सुल्तान जो थी वो भारत की प्रथम महिला शासिका थी। अगला प्रश्न, गुप्त वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? गुप्त वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक समुद्रगुप्त था। ये बहुत ही विशाल साम्राज्य बनाया हुआ था समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने किसके खिलाफ दक्षिण विजय अभियान चलाया था? तो यहाँ पे सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। चोल, यादव, होयसला, उपरोक्त सभी। तो आपको उपरोक्त सभी पे क्लिक करना है और सही ऑप्शन उपरोक्त सभी हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, किस भारतीय राजा ने सिकंदर का सामना किया? तो पोरस सही उत्तर हो जाएगा आपका। सिकंदर जो था वो पोरस से युद्ध किया था, फिर वापस लौट गया था। अगला प्रश्न है, कौन सा नगर मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो था वो क्या था? मौर्य साम्राज्य की राजधानी था। अगला प्रश्न है, बुद्ध चरित्र के रचयिता कौन थे? बुद्ध चरित्र के रचयिता अश्वघोष थे। अश्वघोष सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अमृतसर संधि किसके बीच हुई थी? तो सही उत्तर है अंग्रेज और सिख के बीच हुई थी। अब अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कहाँ से शुरू किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा साबरमती से। साबरमती से उन्होंने दांडी मार्च शुरू किया था। तो सही उत्तर हो जाएगा साबरमती। रामायण के लेखक कौन थे? वाल्मीकि जो थे वो रामायण के लेखक माने जाते हैं। तो सही उत्तर वाल्मीकि हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला शहीद कौन मानी जाती है? तो सही उत्तर है रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई पहली महिला शहीद मानी जाती हैं। अगला प्रश्न, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? सही उत्तर हो जाएगा भगत सिंह ने। भगत सिंह ने दिया था। अगला प्रश्न, भारत में अंग्रेज़ों की पहली बस्ती कहाँ स्थापित हुई थी? तो अंग्रेज़ जब भारत आए थे तो सबसे पहले वो सूरत में रुके थे और सूरत को पहला अपना रुकने वाला स्थान बनाया था। तो सूरत सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम जो पहला विश्व युद्ध हुआ था वो हुआ था 1914 से 1918 के बीच। अगला प्रश्न है, किस युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध छोड़ करके बौद्ध धर्म को अपना लिया था? आपको पता होगा कि अशोक जो थे वो युद्ध छोड़ दिए थे। तो सही उत्तर है कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने युद्ध करना छोड़ दिया और बौद्ध धर्म के राह पे चल दिए थे।
अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी ने खुद ही लिखी है, तो ये महात्मा गांधी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तानसेन किसके दरबार में थे? सही उत्तर हो जाएगा अकबर। क्या होगा सही उत्तर? अकबर। अकबर के दरबार में तानसेन रहा करते थे। अगला प्रश्न है, सती प्रथा पर कानूनी प्रतिबंध किस वर्ष लगाया गया? सही उत्तर है 1829 में। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? सही उत्तर है R.D. बनर्जी। अगला प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? सही उत्तर हो जाएगा 1905 में। अगला प्रश्न है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र था। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह को शेरे गजनी कहा जाता है? तो सही उत्तर है औरंगजेब। औरंगजेब को शेरे गजनी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर सावरकर को किस जेल में रखा गया था? तो आपको पता है वीर सावरकर को अंडमान के और निकोबार में जो काला पानी वाला जेल होता था उसमें रखा गया था, तो अंडमान सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय किस सुधार आंदोलन से जुड़े थे? तो सही उत्तर है ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न, किसने दिल्ली चलो का नारा दिया था? सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का आंदोलन किया था। अगला प्रश्न, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा चक्रवर्ती राज गोपालाचारी। ये जो थे वो भारत के पहले जनरल गवर्नर थे। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? सही उत्तर है अमेरिका। किसके शासनकाल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? स्वर्ण युग गुप्त वंश के शासनकाल में हुआ करता था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने चंपारण आंदोलन किसके लिए चलाया था? तो सही उत्तर है किसानों के लिए। अगला प्रश्न है, अकबर के समय भूमि कर व्यवस्था क्या कहलाती थी? सही उत्तर हो जाएगी जब्ती। अगला प्रश्न, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? सही उत्तर है 1931 में। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो वो है 1885 में। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया? तो सही उत्तर है केवल अंग्रेज सदस्य थे, उसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए इसका विरोध किया गया। अब अगला प्रश्न है,
भारत विभाजन कब हुआ? जाहिर सी बात है कि 1947 में भारत का विभाजन भारत और पाकिस्तान हुआ था। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस युद्ध में शहीद हुई थी? तो सही उत्तर है 1857 की क्रांति जब हुई थी उसमें शहीद हो गई थी। अगला प्रश्न, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किसके समय प्रसिद्ध हुआ? तो सही उत्तर हो जाएगा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के साम्राज्य में। अगला प्रश्न है, आर्य भारत में किस दिशा से आए थे? तो सही उत्तर है उत्तर पश्चिम दिशा से। अगला प्रश्न, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो सही उत्तर है 1942 में। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी किस धर्म से संबंधित थे? महावीर स्वामी जैन धर्म के प्रचारक भी थे और उनसे संबंधित थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सदस्य और अध्यक्ष कौन थे? तो सही उत्तर है WC बनर्जी इसके प्रमुख अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सही उत्तर है C राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप किस युद्ध में अकबर से भिड़े थे? सही उत्तर है हल्दी घाटी युद्ध में। अगला प्रश्न है, भगवद गीता किस ग्रंथ का हिस्सा है? सही उत्तर है महाभारत। महाभारत का हिस्सा है। अगला प्रश्न, कालिदास किस शासक के दरबार में थे? तो सही उत्तर है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे। अगला प्रश्न है, अमृतसर संधि किसके बीच हुई थी? सही उत्तर है अंग्रेज और सिख के बीच। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन किससे जुड़ा था? सही उत्तर हो जाएगा खिलाफ तुर्की साम्राज्य। अगला प्रश्न है, रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? सही उत्तर है 1919 में। 1919 में। अगला प्रश्न है, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया? सही उत्तर है कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने अपना राजपाट छोड़ करके बौद्ध धर्म अपना लिया था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके साथ मिलकर मगध जीता? सही उत्तर है अपने गुरु चाणक्य के साथ। अगला प्रश्न है, अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? सही उत्तर है सारनाथ। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वंश ने की थी? सही उत्तर है गुलाम वंश।
गुलाम वंश सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने झांसी की रेजिमेंट की स्थापना किसके लिए की थी? सही उत्तर है महिलाओं के लिए। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के बाद दिल्ली का बादशाह कौन था? सही उत्तर है बहादुर शाह जफर। अगला प्रश्न है, किसने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी? सही उत्तर है राम मोहन राय ने। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? सही उत्तर है 2 अक्टूबर 1869। कौन सा आंदोलन चौरी चौरा घटना के बाद वापस ले लिया गया था? सही उत्तर है असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न है, किस भारतीय नेता को लोकमान्य कहा जाता था? सही उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? सही उत्तर है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा था? सही उत्तर है दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है, अल बरूनी किसने समय भारत आया था? अल बरूनी किसके समय भारत आया था? तो सही उत्तर है महमूद गजनवी। अगला प्रश्न, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान निर्माण समय प्राविधान सभा अध्यक्ष कौन था? फिर से प्रश्न पढ़ देते हैं। भारतीय संविधान निर्माण के समय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, किस ब्रिटिश गवर्नर ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया? सही उत्तर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर है 1922 में। अगला प्रश्न, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? सही उत्तर है 326 ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस दिन हुई थी? सही उत्तर है 8 अगस्त 1942। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? सही उत्तर हो जाएगा कृषि। कृषि जो था वो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय था। अगला प्रश्न, गांधी अंबेडकर पूना समझौता कब हुआ? सही उत्तर है
1932। अगला प्रश्न, झांसी का रानी का पूरा नाम क्या था? सही उत्तर है मणिकर्णिका। झांसी की रानी का पूरा नाम मणिकर्णिका था। अगला प्रश्न, अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? सही उत्तर है बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? सही उत्तर है पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, काकोरी कांड कब हुआ था? सही उत्तर है 1925 में। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, चंपारण सत्याग्रह किस समस्या से संबंधित था? सही उत्तर है नील की खेती। अगला प्रश्न, अकबर का जन्म कहाँ पे हुआ था? सही उत्तर है अमरकोटा। अमरकोटा में अकबर का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, किसके शासन में तुर्कों ने भारत पर सबसे पहला आक्रमण किया था? सही उत्तर है महमूद गजनवी। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? सही उत्तर है 1905 में। अगला प्रश्न, शाही इमाम की उपाधि किसे दी गई? सही उत्तर है बुखारी। बुखारी को शाही इमाम की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन थे? सही उत्तर है चंद बरदाई। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई? सही उत्तर है औरंगजेब। सो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे वीडियोज़ डेली अपलोड करते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।